हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी जो प्रश्न है वो आप सब हर वीडियो में जो है नए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है दिए जाते हैं और ये सभी प्रश्न जो है इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप पूरा पढ़िएगा। किसी भी तथ्य से कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न जो है आपका, हाल ही में देश की पहली वाटर मेट्रो का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरल में। ठीक है, याद रखिएगा डेट 25 अप्रैल 2023 को 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केरल में जो है भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का है जो लोकार्पण करेंगे। और ये केरल के कोच्चि में शुरू होगी। ये सेवा जो है मेट्रो सेवा जो है ये केरल के कोच्चि में शुरू होगी, वाटर मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, और ये जो कोच्चि वाटर मेट्रो जो है शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसकी जो लागत है इस परियोजना की, वाटर मेट्रो परियोजना की जो लागत है 1136 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा SECL की खदान को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। SECL के चिरमिरी क्षेत्र में स्थित NCPH कोलियरी R6 खदान को दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है। इसे वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। इस जो है NCPH कोलियरी खदान को जो है 1942 में शुरू किया गया था और ये जो है 1010 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ 1.20 मिलियन टन प्रति वर्ष खनन की स्वीकृति है। ठीक है, इस खदान से उच्च गुणवत्ता वाला G8 ग्रेड का कोयला निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में राम वन गमन पथ पर कितने स्थानों में राम की मूर्तियां लगाई जाएंगी? तो इसका आंसर है 9 स्थानों में। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का अभियान हाथ में लिया गया है। चूंकि अभी कांग्रेस सरकार जो है ये बहुत सारे अभियान जो चला रही है, इसमें से एक अभियान ये है कि राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। तो इन स्थानों में चंद्रखुरी जो है माता कौशल्या का जो नगरी है चंद्रखुरी, राजिम और शिवरी नारायण में आदमकद मूर्तियां लगाई जा चुकी हैं। अगले स्थानों में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, तुरतुरिया, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और सुकमा का रामाराम जो है ये शामिल है। ठीक है, स्थानों में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में बिलासपुर के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है 3 गोल्ड मेडल, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। विस्तार पर बात करते हैं। दुर्ग में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 22 जिलों के 260 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर श्रेणियों में जो है भाग लिया गया है खिलाड़ियों द्वारा। और बिलासपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। शहजादे समीर ने बेंच प्रेस 85 किलोग्राम वर्ग में और सुरुचि सोनी ने स्क्वाट 40 किलोग्राम वर्ग में और डेड लिफ्ट में 60 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो शहजादे समीर ने जो है एक स्वर्ण पदक और सुरुचि सोनी ने एक स्वर्ण पदक, 2 इसमें एक स्क्वाट 40 किलोग्राम वर्ग में और दूसरा डेड लिफ्ट 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिला के 3 स्वर्ण पदक और 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल, कुल जो है 15 पदक जो है प्राप्त किया है बिलासपुर के खिलाड़ियों ने, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ रामायण मंडलियों को सम्मान देने वाला किस क्रम का राज्य बना है? तो इसका आंसर है पहले क्रम का। विस्तार पर बात करते हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो मानस गायन का आयोजन करता है और मानस मंडलियों को जो है सम्मान प्रदान किया है इसने।
तो चंद्रखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का समापन जो है 24 अप्रैल को किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जो है ये बातें जो है शेयर करी, साझा करी है। समापन में जो है महोत्सव के समापन में पद्मश्री सम्मानित कैलाश खेर के साथ अन्य ख्याति प्राप्त कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने टूरिज्म कैफे लॉन्च भी किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रतन टाटा को। विस्तार पर बात करते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान दोनों देशों के प्रति दीर्घकालीन वचनबद्धता निभाने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है पंजाब। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब राज्य के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। विस्तार पर बात करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया हाल ही में। वे राजनीति में 1947 से 1947 से यानी कि आज़ादी के समय से सक्रिय थे तथा 1970 से 2017 तक 5 बार पंजाब के जो है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, किंतु किसान आंदोलन के समर्थन के कारण जो है उन्हें यह लौटाना पड़ा। उन्हें पंजाब के सियासत में बाबा बोहड़ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन कावेरी। विस्तार पर बात करते हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य लड़ाई में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए जहाज और विमान जो है तैनात किया गया है। आपको पता होगा कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य जो है लड़ाई चल रही है, जिसमें वहाँ के जो भारतीय हैं उनको यहाँ भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। साथ ही भारतीय वायुसेना के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 सैनिक जहाज सऊदी अरब के जिद्दा में तैयार हैं। वर्तमान में सूडान में 3000 भारतीय रह रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर है राजेश कुमार सिंह ने। विस्तार पर बात करते हैं। केरल कैडर से 1989 बैच के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह DPIIT के सचिव बने हैं। DPIIT यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT विभाग की जो स्थापना जो है 1995 में हुई थी तथा इसे 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ पुनर्गठित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में पहली डेडिकेटेड वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत PM मोदी करेंगे? तो इसका आंसर है केरल। ठीक है, केरल राज्य में जैसे कि वाटर मेट्रो शुरू की गई है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। 25 अप्रैल को PM मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के इंजन पर पहली बार मध्य प्रदेश के कूनो पार्क के चीते की तस्वीर लगाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, पहली बार मध्य प्रदेश के कूनो पार्क के चीते की तस्वीर लगाई गई है। इस राज्य पर यह ट्रेन उसी रूट पर चलेगी जिन 11 जिलों पर केरल सरकार सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, फिर से सुनिएगा, केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 24 अप्रैल को ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाएं जो है जोड़ी है, शुरू किया है। इसके साथ यह पोर्टल जो है ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएगा और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाएगा। ठीक है, इसमें प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा BMD इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं। समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का 21 अप्रैल को ओडिशा के तट से बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और नष्ट करना है।
इससे पहले DRDO ने सतह आधारित BMD प्रणाली की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में AIIB द्वारा पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर अबू धाबी में। विस्तार पर बात करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और UAI द्वारा अबू धाबी में बैंक का पहला विदेशी कार्यालय एक अंतरिम ऑपरेशनल हब खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। UAE में हब की स्थापना से बैंक को बढ़ते निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए मजबूत मंच मिलेगा और AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को की गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बांग्लादेश के जो है 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। विस्तार पर बात करते हैं। 24 जनवरी को बांग्लादेश के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। संसद सभापति डॉक्टर शिरीन शर्मिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है इन्हें, और इससे पूर्व राष्ट्रपति हामिद थे, ये भी याद रखिएगा। शहाबुद्दीन अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और न्यायविद भी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री व्यापम जैसे अन्य जो है क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है न्यू बैच स्टार्ट की जा रही हैं। और साथ ही ये जो है अगर आप इसकी तैयारी के लिए या फिर किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।